नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, इस वक्त हम घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब नियमित सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे और सभी प्रवृत्तियों में सहभागी भी बनते होंगे। तो आप सबको धन्यवाद। इसके अलावा आप सब घर बैठ के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आज के हिंदी के तास में हम क्या सीखने वाले हैं, पता है आप सबको? तो चलो मैं बता रही हूँ, परंतु इसके लिए आप सबको अपनी हिंदी की किताब, लिखने के लिए नोटबुक और कंपास बॉक्स इतना साथ में लेके बैठना है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो साथ में लिखना भी है, पढ़ना भी है और समझना है। तो अपनी नोटबुक में सबसे पहले हमारे विषय का नाम हिंदी ये लिखना है। उसके बाद आज की दिनांक, फिर आज का वार लिखना है, फिर आज हम जो कुछ भी सीखेंगे उसके लिए ये सूचना लिखनी है। यहाँ पे सूचना लिखी है, वो मैं पढ़ रही हूँ। आप सबको ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में लिखना भी है। निम्नलिखित स्वर पर से शब्द और वाक्य को पढ़िए और लिखिए। वापस दोहरा रही हूँ मैं। निम्नलिखित स्वर पर से शब्द और वाक्य को पढ़िए और लिखिए। जैसे ही यह वाक्य पूरा होता है, हमें पूर्ण विराम लगाना है। आगे के तास में हम सारे के सारे स्वर पर से शब्द और वाक्य को सीख चुके हैं। तो आज हमें क्या सीखना है? तो आज हम सीखेंगे बाकी के जो स्वर है उन पर से शब्द और वाक्य। इसके पहले आगे हम जो कुछ भी सीखे थे उसका एक बार रिवीजन कर लें। तो आपके सामने यहाँ पे एक स्वर है और वो है अह। ये कैसे लिखना है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था, आज वापस मैं सिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। जैसे ही गुजराती में हम 3 लिखते हैं उसी तरह करना है। यहाँ से शुरू ले करके नीचे की ओर जाना है और वापस ही यहाँ तक। फिर यहाँ छोटी सी रेखा करनी है और यहाँ पे सीधी रेखा, और ये हो गया अ। और अ के बाजू में ऐसे 2 बिंदी लगानी है जिसका उच्चार हम ह करेंगे। अ ह, अह। तो अभी जो आप स्वर देख रहे हो वो है अह।
यहाँ पर अह स्वर पर से कई शब्द है चित्र के साथ जो हमने सीखे थे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अह, फिर कौन कौन से शब्द में ऐसे बिंदी आती है वो सारे शब्द है यहाँ पे, जैसे कि छ प्लस ह यानी कि बिंदी इज इक्वल टू छ। क्यों यहाँ पे छ है? क्योंकि यहाँ पे 6 गेंदें दिखाई दे रही है, इसीलिए। गेंद मतलब बॉल। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखा है 6। फिर द को रस्व करना है प्लस बिंदी इज इक्वल टू दू। यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है दुखी, और यहाँ पे जो बिंदी है वो हमें यहाँ साइलेंट में रखना है, यानी कि इसका उच्चार यहाँ पे नहीं करना है। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं अह, उसी तरह से यहाँ उसका उच्चार नहीं करना है, पर लिखना कंपलसरी है। इस शब्द को हम सिर्फ दुखी पढ़ेंगे, ना ही कि दुहखी, क्योंकि ये जो बिंदी है यहाँ पे वो साइलेंट में है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं ऐसे वर्ड्स है जैसे कि नॉलेज। नॉलेज हम बोलते हैं न से, पर इसका स्पेलिंग होता है के लेटर से। के से उनका स्पेलिंग स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे के जो है वो साइलेंट है। फिर नाइफ, सेम वे नाइफ का स्पेलिंग के से शुरू होता है, तो के साइलेंट में है और हम बोलना न से शुरू करते हैं, नाइफ। उसी तरह से यहाँ पे ये बिंदी है वो बीच में लगानी है, पर इसका उच्चार नहीं करना है, तो इसे हम दुखी पढ़ेंगे। दुखी मतलब सैड। यहाँ पे जो लड़की है वो रो रही है। फिर नमः, तो यहाँ इसका उच्चार करना है नमः। और फिर प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। इस पर से वाक्य भी हमने सीखे थे। सुबह 6 बजे उठो। फिर दूसरा वाक्य, पुनः दांत साफ करो। कई शब्द में इसका उच्चार करना होता है, कई शब्द में उसका उच्चार नहीं करते हैं। ये अह के बारे में हमने सीख लिया। उसके बाद हमने जो स्वर सीखा था वो है रू। रू से ऋषि। यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ पे, फिर सीधी रेखा, फिर यहाँ से लेकर इस तरह से करना है, और हिंदी की ऐसी रेखा करनी है। तो ये हो गया रू। फिर रू का शब्द कैसे बनते हैं, रू पर से शब्द कैसे बनते हैं वो देख ले हम। तो ग प्लस यहाँ पर जो निशानी है इसका उच्चार हम रू करेंगे। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे ये लगाया गया है इसलिए। तो ग प्लस रू इज इक्वल टू ग्रू। ग्रू ह। गृह का अर्थ होता है घर। उसी तरह से यहाँ पर भी व प्लस रू इज इक्वल टू ब्रू। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ है झाड़, ट्री।
और पेड़ भी होता है। हिंदी में वृक्ष को वृक्ष भी कहा जाता है और पेड़ भी कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर है मृग यानी कि हिरन, फिर तृण यानी कि घास। यहाँ कई शब्द नीचे भी दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी, नृप, कृपा, घृणा, ऋतु और अमृत। ये सारे शब्द रु के शब्द है। इन सारे शब्द में रु का उच्चार हम करते हैं। इस पर से भी हमने वाक्य सीखे थे, जैसे कि पहला वाक्य है भगवान कृपालु है। फिर से भगवान कृपालु है। फिर दूसरा वाक्य पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है। फिर तीसरा वाक्य वृथा और अपेक्षा पाठशाला जा रहे हैं। वृथा और अपेक्षा कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला। पाठशाला मतलब स्कूल। और यहाँ वृथा और अपेक्षा दोनों ही नाम है और दोनों ही लड़कियां का नाम है। वृथा और अपेक्षा पाठशाला जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे? तो वो है अम। तो ये कैसे लिखना है? अभी आप सबको मेरे साथ लिखना है अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले जैसे ही हम अ करते हैं उसी तरह से अ लिखना है, जो यहाँ से शुरू करना है इस तरह, फिर यहाँ पे रेखा और सीधी रेखा, इस तरह से। फिर यहाँ पे ऐसे रेखा करनी है और यहाँ सीधी रेखा, फिर ऐसे। फिर यहाँ ऊपर ऐसे करना है और यहाँ पर ऐसे बिंदी। ये अ है और अ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदी करनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये चंद्र बिंदु है। तो आज हम ये स्वर पर से शब्द और वाक्य को सीखेंगे। चलो, आप लोगों को अपनी नोटबुक में डबल इन्वर्टेड कोमा में ऐसे अ करना है चंद्र बिंदु के साथ। तो जल्दी से कर लो। चलो, लिख दिया। अभी हम आगे देखते हैं। आपके सामने एक चित्र है जिस पे अ लिखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगाया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो अम बराबर हिंदी की जो ये रेखा है उसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु है। तो यहाँ कोई भी शब्द होगा उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊ यहाँ पे लिखा है। स्वर में
दो प्रकार के ऊ होते हैं, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। तो यहाँ ऊ प्लस चंद्र बिंदु इज इक्वल टू ऊ, और इस पर से कौन सा शब्द बना है? ऊंट, जो कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो। ऊंट का अर्थ है कैमल, वो रण प्रदेश में रहने वाला प्राणी है। यहाँ ऊ के ऊपर आप देख रहे हो चंद्र बिंदु। अब हम आगे देखें। च के बाजू में सीधी रेखा चा प्लस चंद्र बिंदु इज इक्वल टू चांद। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? चांद। यहाँ बाजू में आप जो चित्र देख रहे हो उसमें चांद नजर आ रहा है। तो चांद कैसे लिखते हैं? आप सबको इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ब के बाजू में सीधी रेखा बा प्लस चंद्र बिंदु इज इक्वल टू बा। तो कौन सा शब्द बना है? बांसुरी। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बांसुरी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, संगीत का साधन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद स के बाजू में सीधी रेखा प्लस चंद्र बिंदु इज इक्वल टू सा प। सा के ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया है, सा प। इसके अलावा और भी शब्द हैं जो नीचे लिखे हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले है आँख, यानी कि आईज। हिंदी में आँख हम लिखते हैं तो आ के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु करना है। तो चलो बोलो आँख। फिर साथ में आप लोगों को लिखना भी है। फिर दांत, यानी कि टीथ। फिर मुंह, उसके बाद ऊंचा, उसके बाद अंगूठी, अंगूठी मतलब रिंग। उसके बाद छछूंदर, कौन सा शब्द है? छछूंदर। तो चलो हम सब ने ये सारे शब्द पढ़े हैं और लिखे भी है। तो अभी तक ये शब्द किसी को लिखने के लिए बाकी है तो जल्दी से लिख दो। लिख लिया? तो अभी ये अम पर से हम वाक्य सीखेंगे। शब्द हमने सीख लिए, तो अभी हम वाक्य को सीखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है मांगना बुरा है। नंबर 1, म के बाजू में सीधी रेखा, फिर ऊपर चंद्र बिंदु, ग, न के बाजू में सीधी रेखा। मांगना बुरा
है। तो चलो 1 नंबर लिखकर आपको ये वाक्य लिखना है। जैसे ही वाक्य पूरा होता है आपको पूर्ण विराम करना है। कोई भी चीज हमें किसी के पास मांगनी नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो हमें खुद मेहनत करनी है। चलो उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपनी नोटबुक में दूसरा वाक्य लिखना है। तो नंबर 2 और दूसरा वाक्य है माजी नाव चलाता है। माजी नाव चलाता है। यहाँ पे माजी जो लिखा है उसका मतलब क्या है? जो पानी में नाव चलाते हैं उनको माजी कहा जाता है। जो फिशरमैन होते हैं ना, जिसे गुजराती में माछीमार कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम फिशरमैन कहते हैं। और वो क्या करते हैं? तो नदी में से, तालाब में से मछलियाँ पकड़ते हैं और नाव चलाते हैं। सबको अपनी नाव में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं। तो उनको माजी कहा जाता है। तो चलो ये वाक्य भी आप लोग लिख दो। माजी नाव चलाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के तीसरा वाक्य। नंबर 3 करके लिखना है। रात को चांदनी का जगमगाट हो रहा था। फिर से नंबर 3, रात को चांदनी का जगमगाट हो रहा था। जैसे ही सूरज अस्त होता है हमें चांद दिखाई देता है, और जब पूनम की रात होती है तो सब जगह पर चांद की चांदनी दिख जाती है। तो यहाँ पर भी वाक्य में लिखा है कि रात को चांदनी का जगमगाट हो रहा था। चलो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख दो। सबको अच्छे अक्षरों से लिखना है। लिख लिया? उसके बाद चौथा वाक्य यहाँ पे लिखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। झांसी, झांसी एक नगर का नाम है। वहाँ की रानी कौन है? तो हर एक नगर के राजा होते हैं, पता है ना आपको। उसी तरह से झांसी नामक एक नगर है। उस नगर की एक रानी है और उस रानी का नाम है लक्ष्मीबाई। यहाँ पे आप देख रहे हो, जा के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगाया है। सारे वाक्य में कोई एक शब्द ऐसा होगा कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया हो, क्योंकि ये अम पर से वाक्य है, इसीलिए।
आपने नाम तो सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। और वो झांसी की रानी है। वो बहुत ही निडर और मजबूत थी। चलो ये कैसे लिखना है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ल फिर क्ष को आधा करके म के साथ जुड़ना है और उसे दीर्घ करना है। बा ई, बड़ा वाला ई के ऊपर ऐसा कर्व करना है। लक्ष्मीबाई है। फिर पांचवा वाक्य, वृक्ष हमें फल, फूल, पत्ते एवं छांव देते हैं। यहाँ पर कौन से शब्द पे चंद्र बिंदु है? ढूंढो जल्दी जल्दी। तो ये शब्द के ऊपर, छा के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे लिखा है छाव। वृक्ष हमें फल, फूल, पत्ते एवं छांव देते हैं। मतलब वृक्ष जो होते हैं, ट्रीज, वो हमें कितने हेल्पफुल बनते हैं। फल यानी फ्रूट, वो कोई भी वेजिटेबल हो या फूल हो वो हमें देते हैं। फिर फूल, तो फूल का उपयोग भी हम करते हैं। और फिर पत्ते, तो पत्ते का उपयोग भी हम करते हैं। वृक्ष के पत्तों से तोरण बनता है, औषधियाँ बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एवं छांव, छांव का मतलब पता है ना? जब हम धूप से परेशान हो जाते हैं तो हम वृक्ष का जो छांव है, छैया, उसके नीचे हम खड़े रहते हैं। तो वृक्ष हमें कितना कुछ देते हैं, इसीलिए हमें वृक्ष को कभी काटना न चाहिए। उसके बाद छठा वाक्य, कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। तो यहाँ पे कौन से शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु है? दूसरा शब्द, यानी कि बांसुरी। कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। उसके बाद सातवां वाक्य, और यहाँ पे लिखा है, ऊंट रण प्रदेश में चलता है। ऊंट रण प्रदेश में चलता है। मैंने अभी पहले ही बताया आप लोगों को कि ऊंट ऐसा जानवर है जो रण प्रदेश का जानवर है और वो वहीं पे आसानी से बहुत दूर दूर तक चल सकता है। मैं वापस दोहरा रही हूँ, आप सब लोग बोलते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ऊंट रण प्रदेश में चलता है। तो बच्चों, आज हमने चंद्रबिंदु वाले स्वर और वाक्य भी सीख लिए। तो आज का होमवर्क भी देख ले। आज का होमवर्क यानी कि गृह कार्य, सारे वाक्य अच्छे अक्षरों से लिखिए। हमने पहले जो शब्द सीखे हैं वो और वाक्य 1 टाइम फेयर बुक में लिखना है और 1 टाइम रफ बुक में लिखना है। आज हमने सीखा है पर से ये जो सारे शब्द हैं, जैसे कि ऊंट,
चांद, बांसुरी, सांप और सारे कितने शब्द है वो। फिर वाक्य जैसे कि मांगना बुरा है, माजी नाव चलाता है, रात को चांदनी का जगमगाट हो रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, और वृक्ष हमें फल, फूल, पत्ते एवं छांव देते हैं। कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, ऊंट रण प्रदेश में चलता है। वो सारे के सारे शब्द और वाक्य आपको अपनी फेयर बुक में और रफ बुक में 1 टाइम लिखना है। ये होमवर्क नोट डाउन कर लेना है और लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में आप सबको मज़ा आया होगा, तो आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। हम वापस मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको गुड बाय।